दोस्तों, दुख ओ बला है, जब तक आप इसे ढोते रहेंगे तब तक आप दुखी होते रहेंगे। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। एक समय बुद्ध अपने शिष्यों सहित एक घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर बुद्ध के पास आ रहे थे। बड़ी विनम्रता भाव से बुद्ध उन सबकी मानसिक परेशानियों का समाधान बताते थे। सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से खुशी खुशी घर लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर पर बैठा एक गरीब भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए हुए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है और ये लोग इतने खुश हैं कि इनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। जब भिखारी पास गया तो उसने देखा कि ये महात्मा लोगों को उपदेश देकर उनके दुख दूर कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। फिर अपनी समस्या का समाधान पाने की लालसा लिए हुए भिखारी बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करें। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम अपने दोनों हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम अपने दो आँखों से किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है कि उनके बिगड़े काम फिर बन जाएं। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है, जबकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन सुंदर बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।